सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी में अगर आप इस सत्तू पानी का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर से सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी। आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी और गर्मी में जो आपको बीमारी होती है जैसे पेट का दर्द, पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी, आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आ गई है, उन सारी कमजोरियों की दूर कर देगा ये सत्तू पानी। लेकिन दोस्तों, इस सत्तू पानी आपको कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, कैसे पीना है, ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हमेशा इसी बात पे फ़ोकस करता है, आपके खाने का तरीका सही होना चाहिए, खाने के नियम सही होने चाहिए, तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं सत्तू पानी पीने के फ़ायदे के बारे में। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कौन-सा सत्तू, सत्तू किसे कहते हैं? क्या जो आज के समय में मार्केट में सत्तू बिक रहा है, वो सत्तू फ़ायदेमंद है? या जो हमारे दादा-दादी यानी हमारी दादी जो सत्तू बनाती थी, वो सत्तू फ़ायदा है? दोस्तों, सत्तू के से ही आप समझ लीजिए 7 चीज़ों से बना हुआ 7 चीज़ों से बना हुआ सत्तू ही सत्तू होता है। लेकिन आज जो मार्केट में सत्तू आपको मिल रहा है वो किसका है? सिर्फ़ चने का सत्तू है। वो फ़ायदा नहीं करता है। वो करता है लेकिन उतना फ़ायदा नहीं करता है। सत्तू का मतलब है 7 चीज़ों से बनाया हुआ सत्तू। तो दोस्तों, 7 चीज़ें कौन-सी है जो हमारी दादी बनाती थी घर पे और उनका जो बनाने का तरीका था वो एक अलग तरीका था। वह सत्तू आज भी आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। वह सत्तू आज भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, चलिए दादी जो सत्तू बनाती थी, किन-किन चीज़ों का प्रयोग करती थी और दोस्तों वो कितनी मात्रा में लेती थी, कैसे बनाती थी, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले जान लीजिए ये जो 7 चीज़ों से बना हुआ सत्तू है, इससे आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे? इसका फ़ायदा यह है दोस्तों, आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उससे बैलेंस करेंगे। आपके शरीर की कमज़ोरी चाहे जिस प्रकार से आई हो, चाहे किसी बीमारी के कारण कमज़ोरी आई हो या आपको पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में कमज़ोरी आई है, उस कमज़ोरी को दूर करने की क्षमता है इस सत्तू में। इसके अलावा हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत भी बनाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके अगर गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, उसे भी दूर करने की क्षमता है इस सत्तू के पानी में, यानी इस सत्तू में। इसके अलावा आँखों की रोशनी तेज़ करती है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकती है। ये तो हो गए बड़े फ़ायदे, छोटे-मोटे तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब मित्रों, हमें ये जानने की ज़रूरत है, इस सत्तू में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा? दोस्तों, सत्तू जो हमारे घर में पहले दादी माँ बनाती थी, आज भी हमारे घर में वो सत्तू बनता है। क्योंकि हमारी माताजी वो सत्तू बनाती हैं और हमारे पिताजी बहुत प्रेम से रोज इस सत्तू को दिन में 1 बार खाते हैं। 1 बार खाना खाते हैं और 1 बार सत्तू खाते हैं। सत्तू को शाम को जब सूर्य डूबने के पहले वो खा लेते हैं और दिन में वो खाना खाते हैं, फिर रात में कुछ नहीं खाते हैं। इनका वो सत्तू खाने का तरीका है। तो जो हमारे घर में सत्तू बनता है, किन 7 चीज़ों से बनता है, कितनी मात्रा में उसमें डाला जाता है, चलिए वो बताते हैं। मार्केट में जो सत्तू बिकता है उसे तो आप तो जानते ही हैं, भुना हुआ चनों को पीस दिया जाता है, वही सत्तू आपको मार्केट में मिलता है। अब उसमें सिर्फ़ एक चीज़ें हैं और जो हमारे घर पे बनता है या पहले जो पूर्वज हमारे बनाते थे, उसमें 7 चीज़ों को बनाते थे। और गर्मी में अक्सर ये सारी चीज़ें पाई जाती थी और गर्मी में ही इन सत्तू का प्रयोग किया जाता था और गर्मी में दिन बड़ा होता था तो लोग सुबह खाना खा लेते थे। तो उन्हें भूख लगती थी तो दोपहर में अक्सर सत्तू पानी पीते थे या सत्तू खाते थे, अक्सर खाते थे। हमने देखा है गर्मी में ही दादी माँ बनाती थी, दादी माँ को हमने बनाते हुए देखा। फिर हमारी माँ ने बनाना शुरू किया और आज भी हमारे घर में बनता है। तो वो 7 चीज़ें कौन-सी हैं, कितनी मात्रा में लेना है, आपको कैसे घर पे बनाना है, चलिए वो जानकारी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आपको लेना है चना 2 किलो,
मात्रा देख लीजिए, आपको लेना है चना 2 किलो। अब इसमें जो हम मात्रा बता रहे हैं, इसमें आप मात्रा इधर-उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा आप जैसे हम 2 किलो बताए तो आप 2.5 किलो ले सकते हैं, और चीज़ों की जो हम मात्रा बता रहे हैं, उसे भी आप अपने हिसाब से घटा-बढ़ा के डाल सकते हैं। कोई दवा नहीं है कि आपकी इतनी ही मात्रा होनी चाहिए। ये भी क्लियर कर दीजिए, कोई दवा नहीं है। ये आपके घर की चीज़ें हैं, घर का अनाज है, इसे आप घटा-बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है चना 2 किलो, जौ लेना है 200 ग्राम, अरहर लेनी है 100 ग्राम, मटर लेना है 100 ग्राम, गेहूँ लेना है 100 ग्राम, मक्का लेना है 100 ग्राम और मूंग लेना है 100 ग्राम। और ये सारी चीजें आप जानते ही हैं गर्मी में ही पाई जाती है सारी चीजें। चना भी गर्मी में कटता है, फरवरी मार्च में अप्रैल में होता है। अरहर भी होती है, मटर गेहूं, ये सारी चीजें गर्मी में ही होती है। तो इन्हें लेने के बाद पहले इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इसे आप सुखवा लीजिए, जब बढ़िया से सूख जाए तो दोस्तों इसे आप घर पे भी भून सकते हैं नमक में, या आपको जो ये गाँव में भूजते हैं, दाना वगैरह भूजते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भूज कहते हैं। जो दाना वगैरह भेजते हैं, उनके यहाँ जाके ये सारी चीज़ें आप भून सकते हैं। तो इसे आपको भूनना है स्लो आँच पे। जब आप इसे भून देते हैं, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसका स्वाद बढ़ जाता है। क्योंकि इसे आपको कच्चा ही खाना है, रोटी तो है नहीं गेहूँ की तरह आप इसे पका के खाएँगे। तो दोस्तों ये हो गया सारी चीज़ें। अब जब आप इन चीज़ों को भून लेते हैं, तो भूनने के बाद करना क्या है, इसे अब आपको ले जाके मशीन पे पिसा लेना है, या आपके घर पे मिक्सर है तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, नहीं तो जाकर के आप मशीन में पिसा लीजिए। अब ये फर्स्ट क्लास आपका 7 चीज़ों से बना हुआ सत्तू रेडी हो गया। अब इसी सत्तू के वो फायदे मिलते हैं, सिर्फ चने वाले सत्तू के फायदे नहीं मिलते हैं। अब इसमें जो अरहर है, जौ है, मटर है, गेहूँ है, मक्का है, इस सारी चीज़ों में जो अलग-अलग चीज़ें हैं, इनमें अलग-अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। ये नहीं है कि सब में वही पाया जाता है। और इन सारी चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये आपका सत्तू रेडी हो गया। अब इसे आप रख दीजिए। अब रख दीजिए। अब इसका सत्तू पानी भी आप बना के पी सकते हैं, और सत्तू के तौर पे भी खा सकते हैं, या आप कभी सफर में जा रहे हैं घर से बाहर, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप रख लीजिए 100-200 ग्राम। कहीं पे आप इसे घोल के ऐसे पी सकते हैं, या इसको पानी में सान के अचार के साथ खाइए। हमारे घर पे आम के अचार से के साथ खाया जाता, बड़ा बढ़िया लगता है। आम के अचार के साथ इस सत्तू को खाइए, देखिए दोस्तों, या गाँव में एक प्रकार का सिरका पाया जाता है, सिरका बनाया जाता है। गाँव वाले सिरके के साथ इस सत्तू का सेवन करिए, देखिए किस तरह से इसके फायदे मिलते हैं। तो चलिए, अब ये हो गया सत्तू। सत्तू के तौर पे आप ले सकते हैं, जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, खाने के स्थान पे इस सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं सत्तू पानी बनाने के लिए। तो सत्तू पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए 2 से 250 ग्राम, यानी 1 गिलास पानी। 200 एमएल से 250 एमएल, यानी या 300 एमएल 1 गिलास पानी लेना है। और 1 गिलास पानी में 50 ग्राम से 100 ग्राम, 50 ग्राम से 100 ग्राम इसी सत्तू को डाल के पानी की तरह एकदम लिक्विड बना लीजिए। जैसे पतली दाल होती है, लिक्विड उसी तरह से बना लीजिए। अब इसी सत्तू पानी को आप कब पी सकते हैं? दिन भर में कभी भी आपको जब पीने की इच्छा हो, जब आपको भूख लगी हो, जब खूब अच्छी सी भूख लगी, तभी इस सत्तू पानी का सेवन करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। सत्तू पानी पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है, और सत्तू पानी पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब अच्छी सी आपको भूख ना लग जाए। तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छे से भूख ना लगे। तो दोस्तों इस तरह से गर्मी में सत्तू पानी ज़रूर पीजिए, और इस सत्तू पानी को सभी लोग पी सकते हैं। ये नहीं है कि लड़के ना पिएँ, औरतें ना पिएँ, कभी सभी लोग पी सकते हैं। और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। और यह सत्तू पानी गर्मी ही नहीं दोस्तों, आप ठंडी में, बारिश में, जब आपको पीना हो, आप अपने घर पे बना के रखिए, सत्तू पानी का प्रयोग करिए। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप अपना किसी डिब्बे में 200 ग्राम रख लीजिए। जब आपको प्यास लगे तो आप किसी ढाबे, होटल पे रुके हुए हैं, गिलास लीजिए, गिलास में पानी डालिए और इस सत्तू को ऐसे मिला लीजिए। स्वाद के लिए उसमें आप काला नमक डाल दीजिए। आप चाहें तो भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं। काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट सत्तू पानी रेडी हो गया। 1 से 2 गिलास मार दीजिए,
जो आप समोसा ले रहे हैं, उस समोसे नुकसान करेंगे। जो आप चाट पकौड़ी खा रहे हैं, वो आपको नुकसान करेगा, लेकिन यह सत्तू पानी नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से घर पे सत्तू पानी बनाइए और इसका आप सेवन करिए। आप हमेशा दोस्तों पेट से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उससे भी दूर रखिएगा। आपके पेट को ठंडा तरोताजा बना के रखेगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ।